लास्ट क्लास में हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर लिया था। एक एग्जांपल करिए, फाइंड सेमी एनुअल कंपाउंड रेट इक्विवेलेंट टू 10% क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट। बिना निकाले देखे कौन बता पाएगा कि 10% क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट के बराबर का सेमी एनुअल कंपाउंडिंग रेट कैसा आएगा? 10 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा? आपका जो आंसर आएगा वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा या 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है? 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग रेट है तो ये निश्चित है क्वार्टरली कंपाउंडिंग से क्या होता है, कमजोर होता है, तो रेट इसका थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। निकाल दीजिए जल्दी से। कितने फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए? एक फॉर्मूला या दो फॉर्मूला? दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप इस क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट को क्या बनाएंगे? एनुअल कंपाउंडिंग रेट। और फिर उस एनुअल कंपाउंडिंग रेट से आप बना लेंगे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग रेट। R1 is equal to 1 plus R2 upon 400 पे पावर 4 माइनस 1 होल इंटू 100। यही फॉर्मूला है, चेक करिए। 10% इज द क्वार्टरली कंपाउंडिंग रेट। कहां पे रखें? R1 की जगह पे रखें या R2 की जगह पे रखें? R2 की जगह पे रखिए। सॉल्व कीजिए और बताइए R1 कितना आ रहा है यहाँ पे? 10.38। यू विल राइट 10.38% हियर। अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग? अब इस R1 को यूज करेंगे और सेमी एनुअल बनाएंगे, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन 200 पे पावर 2 माइनस 1 होल इंटू 100। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 10.38% यहाँ R1 पे रखेंगे और यहाँ पे R2 निकाल लेंगे। 10.38 इज इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन 200 पे पावर 2 माइनस 1 होल इंटू 100। अब ये 100 यहां जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और ये माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 हो जाएगा। क्या पोजीशन होगी? ये 100 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 0.1038 और माइनस 1 उधर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.1038 इज इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन 200 पे पावर 2।
ठीक है। अब ये 2 यहां पे रूट ले लीजिए, कितना होगा 1.058606 इज इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन 200 माइनस 1 200 से मल्टीप्लाई R2 इज इक्वल टू 10.123। ठीक है। ये अब आइए एमसीक्यू करते हैं। कितने बच्चों ने कुछ भी सॉल्व किया अभी तक एमसीक्यू से? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, the difference between simple and compound interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is 228.75। कह रहा है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो 228 रुपए 75 पैसे का अंतर आ जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years at 5% is, कह रहा है उतने पैसे पे ही 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, उतने ही पैसे पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। पहले आपको क्वेश्चन ने ये बताया कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है। ठीक है, देखिए पहले तो हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, क्या हमें रेट पता है? हाँ 5 साल। पीरियड पता है? हाँ 3 साल डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 0.15 पी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी। ठीक है, माइनस पी। देख लीजिए एक बार। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी। तो आइए कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट, रेट इज हाउ मच 5 डिवाइडेड बाई 100 पे पावर 3 माइनस पी। या चेक कीजिए ये कितना हो गया, ये 105 अपॉन 100 पे पावर 3 कितना होता है? 105 अपॉन 100 पे पावर 3 कितना होता है? 1.1576 पी। ये कैसे निकलेगा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 105 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू फिर एक और इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये पावर 3 आ गया, ये p मल्टीप्लाइड है, ये p मल्टीप्लाई कर दिया इसमें माइनस p, तो ये हो जाएगा 0.1576 p। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है क्वेश्चन? देखिए दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 228 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्टली इतना आ रहा था या कुछ अंतर है इसमें? 1 पॉइंट ये आगे 25 भी है, पूरा लिखवा दीजिए तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, जब पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट हो, मतलब 8-9 डिजिट है तो आप छोटा कर लिया करिए, लेकिन अगर 4-5 डिजिट है, 6 डिजिट है, पूरा ले लीजिए, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो 7625 कर दें, बोलिए। तो दिस इज 0.157625 पी।
हमने P माइनस कर लिया इसमें से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 228.75 रुपया। यस, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे लिख देते 0.157625P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 0.15P। ये हो गया 228.75 रुपया। अब आप P बता देंगे हमें कितना? 30,000। देखिए आ रहा है सबका। हमें प्रिंसिपल तो निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो अब 2 साल का अमाउंट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल माइनस कर लीजिएगा। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T। प्रिंसिपल इज 30,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R 5%, पावर पे कितना 2 सर। बताइए कितना हो गया ये? 33,075। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 33,075 एंड माइनस प्रिंसिपल इज 30,000। कितना हो गया? 3,075। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। In what time will 3,90,625 amount to 4,56,976? मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिया है at 8% पर एनम, रेट भी हो गया। When the interest is compounded semi annually, इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, आपको टाइम बताना है यहां पे। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 200 पे पावर कितना 2T। अमाउंट 4,56,976 इज इक्वल टू 3,90,625 ब्रैकेट में 1 प्लस 8% है तो 8 अपॉन 200 पे पावर 2T। 4,56,976 divided by 3,90,625 is equal to 208 divided by 200 पे पावर 2T। ये इधर वाला कितना आ रहा है? 1.16986 is equal to, ये कितना आ रहा है? 208 अपॉन 200 1.04 पे पावर कितना है 2T। अब जब क्वेश्चन में देखिए गिवन दैट वैल्यू आपको मिलेगी 1.04 पे पावर 4 इज इक्वल टू 1.16986। तो पता है हम क्या करने वाले हैं? 1.16986 की जगह पे इसको रख देंगे। क्या दिया हुआ है? 1.04 पे पावर 4, ये इसकी जगह पे रख दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। इधर क्या आ गया? 1.04 पे पावर 2T। तो क्या इसका मतलब दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होंगे? बराबर। अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होता है। तो 4 इज इक्वल टू 2T, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 2।
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर हमें ये वैल्यू ना दी होती तो हम सॉल्व कर पाते कि नहीं? इस वैल्यू के बिना आप सॉल्व कर लेते? अगर ये ना दिया होता गिवन दैट, कर लेते। आइए कैलकुलेटर पे करके दिखाएं। 1.04 लिखिए कैलकुलेटर पे, 1.04 इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू किया तो ये हो गया पावर 2, फिर इज इक्वल टू दबाइए पावर 3, फिर इज इक्वल टू दबाइए पावर 4, और देखिए यही आ रहा है 1.1698। ठीक है, तो हम समझ गए थे ये पावर क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, अगर पावर 4 है ये 2t कितना है, मतलब 4, तो t कितना है 2। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट 2 आ जा रहा था एग्जैक्टली, तो भी आपको दिया हुआ था वैल्यू। जनरली ये वैल्यूज पता है कब एग्जाम में दी होती है, जब टेढ़ी मेढ़ी फिगर हो, मतलब 7.5, 2.8, 2.3, क्योंकि 2, 3, 4 ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ला भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू यहां पे न भी दी होती तो हम कंप्यूट कर लेते। क्वेश्चन 3 देखिए, हाउ लॉन्ग विल 12,000 टेक टू अमाउंट टू 14,000 एट 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 400 पे पावर कितना, 40। अमाउंट इज हाउ मच, 14,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 400। रेट दिया है क्या? हाँ, 14,000 डिवाइडेड बाई 12,000 कितना होता है, 1.1666 इज इक्वल टू ये कितना होता है, 405 अपॉन 400, 1.0125 पे पावर 40। ये 12,000 ले जाके इधर डिवाइड कर दिए हैं, और ये हो गया 405 अपॉन 400, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब 1.1666 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.0125 पे पावर 12.4 कितना होता है, 1.1666 होता है। तो इसकी जगह पे रख दिया हमने 1.0125 पे पावर 12.4, ये हो गया 1.0125 पे पावर 40। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बस सीधा वैल्यू क्वेश्चन से उठाया और रख दिया। अब बताइए दोनों के बेस बराबर हैं, तो पावर भी क्या होगा, बराबर। 12.4 इज इक्वल टू हाउ मच, 12t, t कितना, 3.1 ईयर। उसके बाद देखिएगा, फोर्थ, द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि साल भर में, बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब समझते हैं। बर्थ रेट का मतलब होता है कितने लोग साल भर में देश में पैदा हो जाते हैं, और डेथ रेट का मतलब कितने लोग मर जाते हैं। ठीक है, कहता है कि 1000 लोगों पे हमारे देश में बर्थ रेट क्या है बता रहा है, कहता है 39.4, मतलब 1000 लोग हैं तो 39.4 लोग और पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 10,000 लोग हैं तो कितने लोग पैदा हो जाते हैं, 394 लोग। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो 125 करोड़ की है। ठीक है, वो उसके हिसाब से नहीं, 1000 पे बता रहा है कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। बर्थ रेट ये है, डेथ रेट क्या है, डेथ रेट है कह रहा है 19.4। अगर 1000 में इतने लोग पैदा होते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, तो पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज होती है 1000 पे, इसका डिफरेंस ले लीजिए। 20 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं देश में। ठीक है, 20 लोग अगर 1000 लोगों पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, 2%। सबको समझ में आ गया?
तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 2%। उसके बाद देखिए, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। कह रहा है कितने साल में बताइए पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो इमिग्रेशन, देयर इज नो इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? नोबडी इज कमिंग इनटू द कंट्री। ठीक है, एंड और इमाइग्रेशन, कोई इमाइग्रेशन भी नहीं है, मतलब कोई इंडिया के बाहर भी नहीं जा रहा, देश में कोई आ भी नहीं रहा है, कोई देश के बाहर जा भी नहीं रहा है। तो यानी नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर 2% है तो पॉपुलेशन कब डबल हो जाएगी। ठीक है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फॉर्मूला लगाइए ना, टाइम इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन आर। ठीक है, दुगने के केस में आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, 0.35 प्लस 69 अपॉन आर। अदरवाइज आप नॉर्मल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और वहां पे अमाउंट को कितना लिखना पड़ेगा? 2p। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए 0.35, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा आपका 69 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है? 34.85 हो रहा है। ठीक है, अपने आंसर को देखिए क्या लग रहा है, कौन सा होना चाहिए? 35 ईयर्स। ठीक है, तो दिस डजंट गिव 100% एक्यूरेट आंसर। ये कैलकुलेशन जो होती है ना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये आपको 100% एक्यूरेट आंसर नहीं देता है। ये कैसा आंसर देता है? अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर ही अप्रोक्सीमेट आए। कभी कभी एग्जाम में जो 4 आंसर दिए वो खुद ही क्या है अपने आप में अप्रोक्सीमेट, उसमें से खुद ही कोई 100% एक्यूरेट नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट विल डेफिनेटली वर्क। Question 5. The effective annual compounding rate equivalent to nominal rate of 6% compounded monthly. हमको बस इतना बताओ, एनुअल कंपाउंडिंग रेट 6% कंपाउंडेड मंथली के बराबर का 6 से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? 6 से ज्यादा आना चाहिए। अब जल्दी से आंसर देखिए, 6 से ज्यादा कितने हैं? चारों हैं। 6 से ज्यादा चारों हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, 6 के बराबर का आपसे कह रहा है एनुअल कंपाउंडिंग रेट दीजिए, और 6 से ज्यादा सिर्फ एक ही दिया ही है, बाकी सब क्या है? 6 से कम है। मतलब एग्जामिनर बस देखना चाहता था आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो। ठीक है, और खटाक से आपको टिक लगा देना था बस, जो 6 से ज्यादा है वही आंसर है। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब सॉल्व होते हो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, आंसर बस इंटेलिजेंस से आप क्या कर सकते हो? मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो निकालिए। अब यहां पे तो निकालना होगा हमें, R1 इज इक्वल टू 1 प्लस R2 अपॉन 1200 पे पावर 12 माइनस 1 होल इंटू कितना? 100। मंथली रेट 6% है, तो R2 की जगह पे रख देंगे 1 प्लस 6 अपॉन 1200 पे पावर 12 माइनस 1 होल इंटू 100। जब सॉल्व कीजिए ये 1200, 6 अपॉन 1200 पे पावर 12, 1.0616। कैसे होता है ये सॉल्व? ये है 1200, 6 अपॉन 1200। सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ता है 1200, 6 अपॉन 1200 इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, और फिर 10 बार और इज इक्वल टू। ठीक है, -1 बाहर 100, कितना हो गया? 6.16%। देख लीजिए आंसर है क्या ऐसा? यस, वी हैव द आंसर बी।
ठीक है यहां तक? चलिए अब एक नई चीज सीखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग दीजिए सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट आपने पहले भी सुना था सिंपल इंटरेस्ट में, एक बार हमें रिपीट कराइए, याद दिलाइए क्या था सक्सेसिव रेट। रेट आप वहां पे पता है क्या करते थे, ऐड कर देते थे, हर पीरियड का रेट अलग अलग होता था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको इन्वेस्ट करना होता था 10 सालों के लिए, तो पहले 3 साल का रेट कुछ और है, फिर अगले 4 साल का रेट कुछ और है, फिर अगले 3 साल का रेट कुछ और है। बिल्कुल यही चीज यहां पे भी देखने वाले हैं आप। सक्सेसिव रेट में क्या होगा, रेट आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव रेट क्या है पहले लिख लीजिए, रेट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला अब यहां पे क्या होगा लिखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी। ठीक है, प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी। और अगर मान लीजिए फिर रेट चेंज हुआ है तो फिर एक बार लगा देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी। कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जितनी बार रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, समझिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए 3 सालों के लिए रेट, 3 सालों के लिए रेट है 10% और फिर 2 सालों का रेट कितना है 11%। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है कैसे लगाएंगे, यहां रेट पे लिखेंगे हम 10% और पावर पे कितना लिखेंगे 3, और फिर बगल वाले ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, रेट कितना 11 और पावर पे कितना डाल देंगे 2। ठीक है, खत्म हो गया, बस अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए रेट एक बार और चेंज हुआ, फिर आगे कह रहे हैं 6 सालों के लिए आगे कितना 12%, तो अब क्या करेंगे यहां 12 अपॉन 100 और पावर पे कितना चला जाएगा 6। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर रेट चेंज होते जा रहा है तो आप ये ब्रैकेट वाला क्या करिएगा, बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, रेट यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अगर R1 है तो ये R2 होगा, ये R3 होगा। अगर रेट सेम होता तो इतनी बार हमको अलग अलग ब्रैकेट बनाना भी नहीं पड़ता। ठीक है, रेट चेंज हो रहा है इसीलिए ये ब्रैकेट बना रहे हैं। चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे याद है, रेट चेंज होते जाता था तो हम टोटल रेट बना लेते थे। ठीक है, और सीधे एक बार में अप्लाई कर देते थे। रीजन बीइंग कि हर साल इंटरेस्ट किस पे मिलता है, वहां पे प्रिंसिपल पे। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां तो इंटरेस्ट पे भी क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन 6 है, a person deposited rupee 5,000 in a bank. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for the first 5 years. Deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for the first 5 years and 8% compounded semi-annually for the next 8 years. क्या बोल रहा है, पहले 5 साल तक क्वार्टरली कंपाउंडिंग है 6% और फिर 8 साल तक क्या है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है 8%। द कंपाउंडेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 13 ईयर इज, 13 साल बाद पैसे कितने हो जाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 6 अपॉन 400। क्या साल तक, 5 साल तक। 5 साल को कितना लिखा जाएगा पावर पे 20, 5 इंटू 4। ठीक है, अगले ब्रैकेट में आप आ जाइए, रेट चेंज हो गया उसके बाद 1 प्लस 8% सेमी एनुअली, 8 डिवाइडेड बाई 200। क्या साल, 8 साल, सेमी एनुअल है, पावर पे कितना 60। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 5,000 इंटू ये वाला बताइए और ये वाला बताइए, ये कितना 1.3468। कर लीजिए, सब कोई सॉल्व वेट कर रहे हैं, कर लीजिए। 406 अपॉन 400 पे पावर 20 निकालना है, तो 406 अपॉन 400 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू और 18 बार और इज इक्वल टू, ये ठीक है, सबका आया, आया। हाँ, अगला बताइए ये वाला 1.8729 मल्टीप्लाई कर लीजिए सब,
बताइए। 12,600, 13 कर दें, 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलेगा। आप ये देखिए कि हमारे पास कौन कौन सा आंसर है, उसमें से सबसे नियरेस्ट देख लीजिए। ठीक है, यही आप पॉइंट के बाद और डिजिट ले लेते ना और मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं। क्वेश्चन 7 देखिए। Anshul father wishes to have rupees 75,000 in a bank account when his first college expenses begin. अंशुल के फादर ये चाहते हैं कि जब अंशुल कॉलेज जाने लग जाए, ठीक है, कॉलेज उसका बिगिन हो जाए, तो उनके बैंक अकाउंट में 75,000 रुपए आ जाए। ठीक है, हाउ मच अमाउंट हिज फादर शुड डिपॉजिट नाउ, आज वो कितना पैसा जमा कर दें एट 6.5% कंपाउंडेड एनुअली इफ अंशुल इज टू स्टार्ट कॉलेज इन 8 years hence from now. अंशुल 8 साल बाद कॉलेज स्टार्ट करेगा, उसके पिताजी चाहते हैं कि अंशुल जब कॉलेज स्टार्ट करे तो उनके खाते में कितना पैसा आ जाए, 75,000 रुपए। तो आज उनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, क्या निकालना है इसमें, प्रिंसिपल निकालना है। ये कितना आ रहा है, 1.6549, तो पी कितना हो गया, 45,300, 20 कर लें, 20 है हम लोग का आंसर। क्वेश्चन 8 देखिए। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupee 10. Find the sum. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का डिफरेंस 10 रुपए आ रहा है 10% पे, तो वो कितना पैसा जमा किया गया था, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन पता है किससे सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जल्दी से करके दिखाइए जिसने भी नहीं किया है। आप लोगों ने सारा कर लिया, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारा कर लिया, कुछ ऐसे हैं जो पूरा छाप के जाएंगे यहीं से।
सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपली हमें जानना है रेट 10% फॉर 2 years, तो ये हो जाएगा 0.20p। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t माइनस p, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 पे पावर 2 माइनस p, ये कितना हो गया 1.21, 1.21p माइनस p, ये हो जाएगा 0.21p। तो अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, 0.21p माइनस 0.20p किसके बराबर 10 रुपया, तो p कितना 1000। देखिए मैथ्स तो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, अपने आप पिन चलने लग जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। क्वेश्चन 9 है, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹1000 कंपाउंडेड एनुअली एट 10% विल अमाउंट टू 1331। 1000 रुपए 1331 क्या साल में हो जाएगा 1331 इज इक्वल टू 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा इधर 1.331 और इधर हो जाएगा 1.1 पे पावर 3। देखिए ऐसा ही होगा, हाँ ठीक है यहां तक। तो अब बस आपको कैलकुलेटर पे चेक करना है, ठीक है, नहीं आपने 3 बोल दिया तो हमने 3 लिख दिया क्या, आप भी बड़े बदमाश हो, अभी तो हम निकाल रहे हैं, आप पहले ही हमको 3 लिखवा दे रहे हो। तो अब आप चेक करिए, अच्छा हमने जब हम लिख रहे थे ना तो किसी ने शायद 3 बोल दिया तो हमने घर से 3 लिख दिया। तो अब t आपको कैलकुलेट करना है, चेक करिए 1.1 इंटू इज इक्वल टू करेंगे तो नहीं आ रहा है, फिर इज इक्वल टू दबा दे रहे हैं तो आ जा रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स t इज 3। क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोगों ने किया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, find the compound interest on ₹2000 at 5% per annum compounded yearly for 2.5 years। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं फिर डिफरेंस ले लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 100 पे पावर कितना 2.5। किसी को 2.5 देख के तकलीफ नहीं हो रही है क्या, 2.5 आ रहा है बताइए, 2 पावर निकालने आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 2.5 कैसे निकलेगा पावर, 2 बार और हाफ हो जाएगा। अरे ये क्या होता है, टू 105 अपॉन 100 2.5 है, क्या इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ इसको 5/2 लिख सकते हैं। क्या हम 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1005 अपॉन 100 5 इंटू 1/2,
अरे 5/2 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 1/2, ठीक है, वही तो होता है 2.5। अब पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसके पावर पे 5 भी है और क्या है, हाफ भी है, रूट भी है। तो आप इसका पहले पावर 5 निकालिए और जितना आ जाए उस पर रूट दबा दीजिए, ठीक है। ये बात करिए जल्दी से। पावर 5 कैसे निकालेंगे? देखिए 105 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 3 बार और इज इक्वल टू, ये पावर 5 हो गया। अब उसी पे रूट दबा दीजिए तो पावर 1/2 भी हो जाएगा। बताइए हमको कितना? 1.1297 आ रहा है सबका? आ रहा है तुम्हारा पक्का? मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है? 2260। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। 2260 माइनस 2260, या देखें कितने बच्चों का आ रहा है। अब हमको समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी पे बेस्ड आप सॉल्व करके दिखाइए और सबको आंसर देना है। और हम आ रहे हैं कॉपी देखने आपकी कि आंसर हो रहा है कि नहीं। हाउ मच will a person get after 40 months if he invest rupee 10,000 at 10% compounded annually? जल्दी कीजिए, यहां तो बेमानी का स्कोप अब नहीं है क्योंकि 4 आंसर भी नहीं है आपके पास कि तुक्का लगा सको। ठीक है, रेडी रखो। कर लिया? कितने लोगों का हो गया?
तब तो बेईमानी हो रही थी मेरे साथ। जितने लोग ये बात बोले कि ये आ गया हमको, ठीक है, तो यानी सब गलत बोल रहे थे। जब ये नहीं कर पा रहे थे, ये कैसे आया? ये क्या है क्वेश्चन? देखिए, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल हमने दर्जा दे दिया है, ब्रैकेट पे 1 + 10/100। अब पावर पे 40 मंथ है तो 40 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। यही तो सॉल्व करना है, करिए जल्दी से। बताइए, पावर 40/12 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले तो। क्या लिख सकते हैं पावर? बोलिए, सिंप्लीफाई करके, छोटा करके। 1 + 10/100 पे पावर, इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा करो। 10/3। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 10/3 है तो 10 और इंटू 1/3। पावर 10 अलग से निकाल लेते हैं और क्यूब रूट अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 ये है, 110/100 पे पावर 10, बस इतना निकाल दो। 110/100 पे पावर 10, 1/3 छोड़ दो, अभी 1/3 छोड़ दो, पावर 10 निकालो। 110/100 इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू 8 बार और इज इक्वल टू 2.5937 पे पावर 1/3 अभी बचा है सबका, इतना हो रहा है ना। अब पावर 1/3 आता है निकालने, बोलो हाँ या ना। पावर 1/3 थोड़ी ना आता होगा, आप लोग को आता है कि नहीं? अरे आता है। पावर 1/3 कैसे निकलेगा? 12 टाइम्स रूट -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई पावर इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 बार। सब सीखे हो, बस याद करने वाली बात है कि कितना याद है। जल्दी से निकालो। पता है, आप में नॉलेज का भंडार है, बस आपकी आदत की आप दिखाते नहीं हो। $1.3739। तो ये कितना हो जाएगा? 13,739। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 तो प्रिंसिपल ही था, तो 3,739 कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन हमको निकालना ही अमाउंट था, हाउ मच विल यू गेट, अमाउंट ही निकालना था। यस, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है ना? आरामदायक है? अगर इतना ही आरामदायक है तो एक और करके दिखाओ। लेकिन बहुत जल्दी से। What amount of interest will be earned on ₹10,000 in 27 months at 9% compounded annually? कितना इंटरेस्ट कमाओगे? 10,000 रुपए पे 27 महीने में 9% कंपाउंडेड इन एनुअली का रेट है।
किया जाए अब से। अमाउंट इज इक्वल टू P, दैट इज 10,000, 1 प्लस 9 अपॉन 100 पे पावर 27। 27 का मतलब कितना होता है? 2 साल 3 महीने, ठीक है। कैन वी राइट इट एज 2 1/4? बोलो 2.25 साल है, कोई दिक्कत क्या? ठीक है, 2 1/4। दिस इज बेसिकली 2.25, ठीक है। आपने कैसे किया? 27 डिवाइडेड बाई 12, 27 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 12 सिंप्लीफाई कराओ हमको। 27 109 अपॉन 100, 9/4, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बार पावर 9 निकालेंगे और दूसरी बार क्या निकालेंगे, पावर 1/4, ठीक है। 10,109 अपॉन 100 इंटू ये 9 है, डिवाइड इंटू 1/4, तो दैट इज 9/4। चलिए पावर 9 निकलवा दीजिए हमको, बस पावर 9। 171, अभी 1/4 बाकी है ना, 1/4। अब देख लीजिए 10,000 इंटू कितना, 1.2139, तो ये हो गया 12,139 रुपया, ठीक है। आ रहा है ऐसा? तो प्रिंसिपल कितना था, 10,000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,139। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, तो 3.33 नहीं कर पाइएगा ना आप। थ्री, नहीं नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कर पाइएगा। आप 3.33 कह रही हैं कि सर हम ऐसे लिख देते 3 1/3 ना। हाँ ठीक है, आप हमसे अलग से बात कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। छोड़ दीजिए, कुछ और मन में आ रहा है तो। 41 डिवाइडेड बाई 12 सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कहां तक कर लिए हम लोग? 10 हो गया है। 11 देखिए, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% is 101.50, what would be the simple interest? कह रहे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 101 रुपए 50 पैसे आया, तो जल्दी से बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। एक बात बताओ जल्दी से, छोड़िए ये सब, एक बात बताइए हमको, सिंपल इंटरेस्ट 101 रुपए 50 पैसे कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? हाँ, कम आना चाहिए, पक्का? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कम आएगा, 2 साल का पीरियड दिया हुआ है, कम आएगा, ठीक है। आंसर देखिए अपने सारे, एक है 100 200 300, लेकिन एक नन ऑफ दीज भी है, एक यही अटका रहा है। अगर मान लीजिए आंसर होता है इसका 100 200 300 400, बताइए क्या टिक लगाते? बिना देखे 100 टिक लगाते, धक से 100, आंसर यही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 101 रुपया 50 पैसे है तो सिंपल इंटरेस्ट उससे कम ही आना है, ज्यादा तो नहीं हो सकता, पता है। लेकिन इसमें एक नन ऑफ दीज है, तो इसलिए अब एक यहां पे डिस्प्यूट हो गया है कि इसका आंसर 100 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज। 200 300 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर 100 200 300 400 आंसर होता तो हम लोग किस पे टिक लगा देते, 100 सॉल्व नहीं करते, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, वो ऐसे ही क्वेश्चन देता और लिख देता आंसर में 100 200 300 400, ठीक है। देखिए कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो सारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए, समय इतना कम था। अरे समय कम नहीं था, तुम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसको करना नहीं था, इसलिए तुम्हें समय कम लगा है।
कंपाउंड इंटरेस्ट है तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर t माइनस p। प्रिंसिपल हमें पता ही नहीं है, 1 प्लस r कितना 3 अपॉन 100 पे पावर 2 माइनस p। ये सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, आ रहा है यहां तक सबका। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे क्या रख देंगे, 101 रुपए 50 पैसा। अब P निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू हाँ 1666.66। ये प्रिंसिपल आ रहा है। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ना। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी अपॉन 100। रेट कितना 3, टाइम कितना 2 अपॉन 100, 99.9 100 कर लीजिए। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया जाए, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने ना देखा हो। जितनी भी वैरायटी एग्जाम में कवर की जाती है वो सब आप यहाँ पे देख रहे हो। और इनफैक्ट आप मोस्टली वही सारे क्वेश्चंस कर रहे हो जो आज तक एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है, a sum of rupee 4,000 is invested in an account that pays 6% interest compounded annually. It yields 5353 after a number of years. Determine the number of years for which the sum was invested. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 4,000 रुपए 5,353 रुपए कितने सालों में बन गया। आ, 5353 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना होता है, रिपीट कर दीजिए। 1.33825 इज इक्वल टू 106 अपॉन 100 पे पावर t। अब कैलकुलेटर पे कीजिए, 106 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, अब करते जाइए, देखिए क्या बार के इज इक्वल टू के बाद हो रहा है, 5 बार। अच्छा कुछ बच्चे ध्यान दें, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व, 106 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उनको करना होगा इंटू इज इक्वल टू, और फिर क्या बार और इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, तो आपको मिल जाएगा ये। कुछ बच्चे सीधे कैलकुलेटर पे टाइप ही क्या करते हैं 1.06, इसको टाइप करते हैं 1.06। अब 1.06 अगर टाइप कर दिया है तो अब इज इक्वल टू नहीं दबाना है, अब तो क्या दबाना है सीधे इंटू इज इक्वल टू। और जब आप इंटू इज इक्वल टू दबा देते हो तो ये कितना हो चुका है, पावर 2 हो गया, 2 बार, तो पहले इज इक्वल टू में 2 बार मल्टीप्लाई हो गया ना अब तो। ठीक है, तो अब क्या बार और इज इक्वल टू, 1 2 3, अब यहां पे 4 इज इक्वल टू ही दबाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार जब इज इक्वल टू दबाए तो 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका, 1.06 इंटू इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.06 इंटू 1.06,
पावर 2 हो चुका है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1/6/100 इज इक्वल टू, तो वो याद रखिए वो 5 बार इज इक्वल टू दबेगा, ठीक है। ये हमने इसलिए बता दिया कि आपसे गलती ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो ऐसे लिखते हैं वो अकॉर्डिंगली ध्यान देंगे, जो ऐसे सॉल्व करते हैं वो इस तरीके से ध्यान देंगे। हाँ, और ये बात भी हमने लास्ट क्लास में बताई थी, कुछ लोगों का एक बार इंटू दबाने से नहीं आता है, क्या बार दबाना पड़ता है उनको? 2 बार दबाना पड़ता है, ठीक है। तो वो अपना ध्यान रखेंगे, वो उनके कैलकुलेटर की खूबी है, ठीक है। हमको ये सारी बात इसलिए पता रहती है क्योंकि हर बार बच्चे मिलते हैं और अलग अलग खूबियों वाला कैलकुलेटर लेके आते हैं, ठीक है। तो हमें पता रहता है कि क्या क्या और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं अब। Question number 13. How long will it take rupee 1200 to amount to rupee 2000 at 5% compounded quarterly at compound interest? 1200 रुपए 2000 कितने समय में बन जाएगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली है ये। कर रहे हैं आप लोग? कर लिया? दो 1201 प्लस 5 अपॉन 400 पावर कितना? 40। तो 2000 डिवाइडेड बाई 1200 कितना होता है? 1.68 666। ये हो गया 400, 5 अपॉन 400 पे पावर 40। अब आप 405 अपॉन 400, ठीक है, करिए, कब देखिए ये आ रहा है? नहीं, गलत। कितनी बार? 405 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू करिए, नहीं आया। इंटू इज इक्वल टू करिए, नहीं आया। देखिए कब आ रहा है? 40 13 ईयर्स नहीं चाहिए हमको, बताओ कितनी बार इज इक्वल टू दबाने पे आ रहा है? पहले तो 41 टाइम्स दबाने पे आएगा। हाँ, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 41 के आसपास आ गया, एग्जैक्ट निकालना ही किसको है? अगर ये 41 पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये 40 कितना है? 41 है, ठीक है। अगर 40 ये 41 है तो टी कितना है? 10.25 ईयर। ठीक है, $10.25 ईयर का मतलब क्या होता है? 10 ईयर एंड 3 मंथ्स। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अ मनी लेंडर ऑन ₹7,000 फॉर 3 ईयर। 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछ रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स आर 7%, 8%, 8.5% रेस्पेक्टिवली। हर साल का इंटरेस्ट चेंज होते जा रहा है। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? अमाउंट इज इक्वल टू 7,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 7 अपॉन 100, ठीक है। 1 साल है तो पावर 1 का मतलब कुछ होता तो है नहीं। फिर 1 प्लस 8 अपॉन 100, फिर तीसरा वाला 1 प्लस 8.5 अपॉन 100। सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है, आपका इंटरेस्ट रेट बार बार चेंज हो रहा है।
7000 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.07 प्लस 1.08 इंटू 1.085 कितना हो रहा है ये? तो 8777 कर ले। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8777 माइनस 7000 1777 ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? कितने लोगों ने क्वेश्चन 15 कर लिया? अच्छा, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं क्लास में। क्वेश्चन 15, a sum of money put out at compound interest amount to 6720 in 2 years and 7560 in 3 years। 2 साल में 6720 होता है और 3 सालों में कितना हो जाता है? 7560। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो रेट कितना है? जिन्होंने नहीं निकाला निकालिए। कितना आ रहा है? ठीक है, देखिए 2 सालों में 6720 हुआ है, तो 6720 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 2। देखिए मेरे पास प्रिंसिपल भी नहीं है और रेट भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो ये होगा कि 7560 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर कितना? 3। ठीक है यहां तक। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए? आप डिवाइड कर दीजिए इनको। पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या होगा, अब ये p और p कट जाएगा, ठीक है। इसके पे पावर 2 है और इसके पे पावर 3 है, तो ये पूरा कट जाएगा। नीचे कितना बच जाएगा? पावर 1। बात समझ में आई सबको? अगर जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 2 है और नीचे 2 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बचेगा यहाँ? 1/2 ही तो बचेगा। ये 2 पे पावर 2 कटेगा, यहाँ पे पावर 3 हट जाएगा, इसका एक पावर बच जाएगा बस, ठीक है। तो ये उड़ गया, बच क्या गया? 6720 अपॉन 7560 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। सबको समझ में आया ये? अब ये हम क्या कर रहे हैं? 1 प्लस आर अपॉन 100 को न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखिए ये इधर खींच रहे हैं, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये वाला इधर गया 7560, ये वाला इधर आ गया 6720। क्या आपने भी ऐसे ही डिवीजन मेथड से किया? कुछ और किया? अगर कुछ और किया होगा तो निश्चित है उसे सब्स्टिट्यूट करने में ना समय ज्यादा लगा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा। चलिए अब करिए, देखिए ये +1 इधर आएगा -1 और फिर जितना आया इतना इंटू 100 करिए। R इज इक्वल टू 12.5%। चेक करिए आ रहा है सबका? ऐसे हर सके ऐसे चेक करिए। पहले डिवाइड कीजिए, -1 कीजिए, इंटू 100 कीजिए। ठीक है,
हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट ही सेज, सर 2 साल पे जो मेरा अमाउंट आया है, तीसरे साल के लिए वही तो क्या होता है, प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है आपका प्रिंसिपल क्या बन जाता है, इंटरेस्ट जोड़ते हुए ही बन जाता है। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है आपका 6720 और अमाउंट कितना है 7560, ठीक है। यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। क्या सिंपल इंटरेस्ट में भी हम ऐसा कह सकते थे, 2 साल बाद कह रहा है इतना है, 3 साल बाद इतना है, तो क्या हम 2 साल बाद वाले को प्रिंसिपल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पे हम चाहते तो 6720 को प्रिंसिपल रख के ये अमाउंट रख के सॉल्व कर लेते इसे। क्वेश्चन 16, a sum of money doubles itself at compound interest in 10 years. In how many years will it becomes 8 times? डबल हो रहा है 10 सालों में, तो 8 गुना कै सालों में होगा? ऐसे निकाल दे जैसे पहले निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना पी तो इतने सालों में, तो इतना पी इतने सालों में। नहीं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट आपका हमेशा बराबर चलता है, यहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पैसा दुगना हो रहा है 10 सालों में, तो रेट निकल सकता है, किस रेट पे हो रहा है निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हाँ, टाइम इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन आर। पहले हम ये निकालने जा रहे हैं पैसा दुगना हुआ है तो किस रेट पे हुआ है, ठीक है। टाइम 10 साल है, 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाई रेट, सॉल्व करके रेट बता दो। 7.150, तो 7.15%। ठीक है, यहां तक नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है? ठीक है, चेक करो, गलत कर रहे हो, ठीक है। ये अब देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी। अमाउंट कितना बोल रहा है, 8 टाइम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स 8p इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस 7.15 अपॉन 100 पे पावर टी। तो p और t हम काट देंगे दोनों तरफ से, इधर बचेगा 8 इज इक्वल टू 107.15 अपॉन 100 पे पावर t। अब आप कैलकुलेटर पे करिए, 107.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, देखिए कब जाके 8 पहुंच जा रहे हो। कितने बार में, ठीक से गिनती करिए, फिर से करिए। कितने बार में हो रहा है, 30 में, तो दैट मीन्स टी इज 30 ईयर्स। सब कोई चेक कर लीजिए, अगर किसी का 30 नहीं आ रहा है तो बताइए हमें कि मेरा नहीं आ रहा है 30।
जब 30 बार इज इक्वल टू प्रेस कर लिया तो आ गया 8, अप्रॉक्स 8 पहुंच गए, तो दैट मीन्स टी इज 30 years. If the population of a village becomes 10,250 after 2 years and 11,070 after 3 years, what is the rate of increase per annum? पता है पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए भी हमेशा क्या लगाया जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हम कैसे कहते हैं? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अगर इस साल पॉपुलेशन 100 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 110. 10% अगर इंक्रीज हो रही है तो अब कितनी हो जाएगी? 121. ठीक है, कहता है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन 10,250 है और 3 साल बाद 11,070, तो बताइए किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो 2 साल बाद का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल ले लीजिए और तीसरे साल का अमाउंट जो है वो अमाउंट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और या फिर आप दो इक्वेशन बना के क्या कीजिए? सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, यू कैन गो ईदर ऑफ द वे. 10,250 नहीं, 10,250 ही ना? हाँ, 10,250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 2 और 11,070 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 3. डिवाइड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 10,250 डिवाइडेड बाई 11,070 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100. ये पूरा काट दिया हमने, पी कट गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 2 यहां पे काट दिया, तो नीचे 1 प्लस आर अपॉन 100 बच गया. ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं. 1 प्लस आर अपॉन 100 ये इधर ले जाते हैं और इस वाले को इधर ले आते हैं. 11,070 अपॉन 10,250. सॉल्व कर लीजिए. कितना आ रहा है? 8%. चलिए देखिए, अब इधर देखिए, अगर हम कहते हैं पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है तो पता है कैसे बढ़ती है? अगर 1000 है, 10% से बढ़ रही है पॉपुलेशन, इंक्रीमेंटल 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कितनी हो जाएगी? 1100. फिर अब कितनी हो जाएगी इसके बाद? 1210. ठीक है, अगर यही हम कहते हैं कि पॉपुलेशन 10% से माइनस हो रही है, गिर रही है 10% से, तो इसका क्या मतलब होता है? 1000 अगर है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 900. फिर कितनी हो जाएगी? 810. 900 का 10% गिरेगी. ठीक है, तो यहां पे जो हम रेट प्लस 10% लेते हैं, यहां पे इसी की जगह रेट कितना ले लेते हैं? माइनस 10%. ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल है तो यही अमाउंट है, लेकिन रेट कितना है? माइनस 10%. सॉल्व करके दिखाएं. देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर टी लिखते हैं आप. हम अमाउंट की जगह पे देखिए 810 लिख रहे हैं, प्रिंसिपल पे 1000 लिख रहे हैं. 1000 से ही तो 3 साल में क्या हुआ है? 810. जो अभी है उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं प्रिंसिपल, और जो बाद में होता है उसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड अमाउंट. ठीक है, फ्यूचर में 810 हो जाएगा, आज क्या है? 1000, तो प्रिंसिपल की जगह पे 1000 लिखेंगे. प्रिंसिपल आज की वैल्यू होती है और अमाउंट क्या होता है? फ्यूचर की वैल्यू. ठीक है, ये हो जाएगा 810. लेकिन यहां पे रेट पता है क्या है? माइनस है. प्लस माइनस में रेट लिखिए -10 अपॉन 100 टू द पावर 3. नहीं 2 ना, 2 साल. आप चेक कर लीजिए 810 आ रहा है कि नहीं. 1000 1 माइनस 10 अपॉन 100 पे पावर 2 करिए, ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 90 अपॉन 100 पे पावर 2. करिए कैलकुलेटर पे. 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 1.5.
0.81 कितना हो गया ये? 810। आई बात समझ में सबको? तो जब आपको बढ़ता हुआ दिखे तो रेट को पॉजिटिव लिखा जाता है, और जब घटता हुआ दिखे तो रेट को क्या लिखा जाता है? निगेटिव लिखा जाता है हमेशा। लेकिन प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे मत चेक करिएगा कभी भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे चेक करते हैं, जो छोटा वाला अमाउंट है वो प्रिंसिपल है, और जो बड़ा वाला अमाउंट है वो क्या है? अमाउंट है। ऐसे नहीं करिएगा। जो आज की वैल्यू है वो क्या है? प्रिंसिपल, और जो फ्यूचर की वैल्यू है वो क्या है? अमाउंट। अगर गिर रहा है तो माइनस रेट, अगर चढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेट। रेट के साथ आप क्या कीजिएगा? पॉजिटिव और निगेटिव कीजिएगा। छोटे अमाउंट और बड़े अमाउंट से नहीं पकड़ा करिए। आज की वैल्यू प्रिंसिपल, फ्यूचर की वैल्यू अमाउंट। ठीक है? अच्छा, यही चीज होता है डब्ल्यूडीवी डेप्रीशिएशन में भी। डब्ल्यूडीवी जो डेप्रीशिएशन होता है एसेट पे, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर हम कहते हैं कि एसेट 10% से डेप्रीशिएट हो रही है, तो 1000 से पहले 900 हो जाएगी, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी? 810। अगर हम आपसे ये कहें कि 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, पता है आप कैसे फॉर्मूला लगाइए? यही वाला लगाइए। 3 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप अमाउंट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल कितना रख दीजिए? 1000, 1 माइनस 10% कर दिए। 1 माइनस 10 अपॉन 100 पे पावर कितना? 3। 3 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात? तो आपको 3 बार डिप्रिसिएशन नहीं घटाने की जरूरत है, सीधे 3 साल बाद की वैल्यू निकाल लीजिए। बस रेट क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है? तो निगेटिव रेट कहां यूज होता है हम लिखवा दें आपको। एक तो पॉपुलेशन डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो यूज कीजिएगा। दूसरा, अगर डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन भी एसेट पे पूछ लेता है, ठीक है, अकाउंटिंग के पेपर में तो पूछता ही पूछता है, मैथ्स में भी पूछ लेता है, ठीक है, कि डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन रेट, क्योंकि यहां पे भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। लिख लीजिए, negative rate shall be used in case of number 1 decrease in population, और दूसरा WDV depreciation। इसमें निगेटिव रेट यूज कीजिएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने सॉल्व करके दिखाइए। कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, WDV डेप्रीशिएशन रेट 8%, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 4 years। 4 साल बाद बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी? तो एक तो रास्ता है 8% करके 4 बार घटा दीजिए। क्या ये करने वाले हैं आप? नहीं, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से एक बार में निकालिए। तो देखो, अच्छा, फॉर्मूला हमारा क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100। बेसिकली रेट निगेटिव रखोगे ना तो ये पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो सीधे 1 माइनस आर अपॉन 100 लिख लीजिए, टू द पावर 4 टू द पावर टाइम। अमाउंट हमें निकालना है 5 साल बाद की वैल्यू, 4 साल बाद की वैल्यू। प्रिंसिपल 5 लाख, ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन 100 पे पावर 4। तो 5 लाख, ये कितना हो जाएगा? 92 अपॉन 100 पे पावर 4। बताइए कितना हो रहा है? 0.716392 मल्टीप्लाई करिए।
ठीक है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे चलेगा, पॉइंट के बाद आपने जितनी डिजिट ली होगी उसके हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में जो आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा, जैसे एक आंसर होगा 3,58,000, दूसरा होगा 3,58,200। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिक नियरेस्ट आंसर को आप टिक कर लीजिएगा। Question 18. The population of a village is 1 lakh. If it decreases 5% per annum, what will be its population after 2 years? 5% से पॉपुलेशन घट रही है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद हो जाएगी पॉपुलेशन 1 लाख ब्रैकेट में 1 माइनस 5/100 पे पावर 2, यही हो जाएगी 2 साल बाद। अगर गिर रहा है तो रेट माइनस करना है, बस इतना ही करना है आपको। तो 1 लाख इंटू 95/100 पे पावर 2, 1 लाख इंटू कितना 0.9025, तो इसका आंसर हो गया 90,250। 19th, if the population of a region increases by 2% of the population at the beginning of the year, then the time will be taken to have total increase of 20% population is. हर साल अगर 2% से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कह रहा है कि 20% पॉपुलेशन बढ़ने में कितना समय लगेगा। 20% पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि आज अगर पॉपुलेशन कितनी है 100 है, तो 120 की पॉपुलेशन कब हो जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 पे पावर टी की माइनस r/100 पे पावर टी, प्लस 2% से बढ़ रही है। ठीक है, कहता है कि 20% पॉपुलेशन कब बढ़ जाएगी का मतलब ये होता है कि अगर अमाउंट प्रिंसिपल 100 है, आज 100 है, तो 120 कब हो जाएगा, यही क्वेश्चन चाहता है। 20% कब बढ़ जाएगा का मतलब 100 से 120 कब हो जाएगा। ब्रैकेट में कीजिए 1 प्लस 2/100 पे पावर टी, ये हो जाएगा इधर 1.2 और इधर हो जाएगा 102/100 पे पावर टी। अब कैलकुलेटर उठाइए और शुरू हो जाइए। 102/100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू कितनी बार इज इक्वल टू करें कि 1.2 आ जाए। बताइए क्या दिख रहा है? 9 पे हो नहीं रहा है, 9 पे कम रह जा रहा होगा और 10 पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो दैट मीन्स इतना समझ में आ गया कि 9 से ज्यादा है और 10 से कम है। आइए आंसर देखते हैं कितना है, 9.21। आया समझ में? तो इससे हमको तो बस इतना समझ में आया था t इज बिटवीन 9 एंड 10, इससे ज्यादा हम थोड़ी ना निकाल पाए थे। अब इसके बाद हम आंसर देखेंगे, आंसर में हमें क्या मिल रहा है 9.21, वी हैव गॉट द आंसर 9.21। ठीक है, तो क्वेश्चन हर तरीके से आपकी मदद करता है। ठीक है, जो चीज कैलकुलेटर से नहीं निकलेगी उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मदद करेगा। नहीं होता तो क्वेश्चन पता है क्या करता, कोई वैल्यू दे देता आपको, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते और आंसर आ जाता। ठीक है, so this was all about compound interest. We have completed it.